वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में सीखेंगे। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये क्या है, तो ये एक एनजीओ है जो हर साल 180 कंट्रीज़ के अंदर जर्नलिज़म कैसे हो रहा है उसकी स्टडी करता है और उसके बेस पर रैंकिंग देता है। जो कंट्री में जर्नलिज़म बहुत ही अच्छे से हो रहा है, जर्नलिस्ट अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसे अच्छे रैंक दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। और जो कंट्री में जर्नलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपरली नहीं है, फेक न्यूज़ पेड न्यूज़ ज़्यादा है, वो कंट्री के अंदर जो उनके रैंकिंग है वो कम कर दिए जाते हैं। अब इन्होंने जो इंडिया की स्टडी की उसके बारे में मैं बताता हूँ। इंडिया के अंदर उन्होंने स्टडी करके ये पाया कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट है, अगर बहुत सारे वो क्राइम के पर्दाफाश करने वाले उनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है तो उन्हें मार दिया जाता है। मतलब कि बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स, पुलिस जर्नलिस्ट को अपना काम ठीक से बहुत बार नहीं करने नहीं देते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो 8 से ज़्यादा जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर मारे गए थे, जिसके ऊपर अभी भी केस चालू है। और इतना ही नहीं, ये सारे जो माहौल है इंडिया में चल रहा है, फेक न्यूज़ पेड न्यूज़, वो सब देखते हुए ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उनका मानना है कि इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट सेफ नहीं है। वो अगर अच्छा काम करने जाएंगे, सच बताने जाएंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो उन्हें दबा दिया जाता है, उनके ऊपर अलग अलग केसेस भी फाइल हो जाते हैं। और ये सारे रीज़न की वजह से ही इंडिया को बैड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि 180 कंट्री की उन्होंने स्टडी की है, जिसके अंदर इंडिया का रैंक 142 आया है ये साल। 142 का मतलब है कि इंडिया के अलावा 141 ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो हमसे ज़्यादा अच्छा तरीके से जर्नलिज्म को रन कर रही है। मतलब कि वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर, वहाँ की मीडिया इंडिया से बेटर काम कर रही है। हमसे आगे कितनी कंट्री है? 141, और हमारा रैंक कितना है? 142। और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है कि 2020 में भी ये इंडेक्स नंबर आया था, जिसके अंदर भी इंडिया का रैंक 142 था। मतलब कि लास्ट ईयर से लेकर ये साल, पूरा एक साल जो बीता, उसमें इंडिया ने कहीं पर भी मीडिया को और अच्छे से काम करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाए, ट्रांसपेरेंट वे से मीडिया काम करे उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। फेक न्यूज़ पेड न्यूज़ आज भी चला आ रहा है, आपको पता ही होगा, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इससे अच्छे तो हमारे पड़ोस की कंट्री है, भूटान का रैंक 65th आया है। मतलब कि भूटान ऐसी कंट्री जहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देते हैं। भूटान के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो हमारे इंजीनियर्स उन्हें हेल्प करते हैं। वैसी कंट्री के अंदर भी न्यूज़ रिपोर्टर आज़ादी से अपना काम कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसके अलावा अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें तो नेपाल, उनका 106 रैंक आया है, मतलब 106 रैंक आया है। मतलब कि नेपाल ऐसी कंट्री है जहाँ 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। इंस्टेबिलिटी की सारी हदें उन्होंने पार कर दी है। नॉर्थ नेपाल और साउथ नेपाल के बीच में झगड़े होते रहते हैं, उसके बावजूद वहाँ के जर्नलिस्ट इंडिया से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, ज़्यादा फ्रीली वो काम कर पाते हैं। और आपको पता ही होगा श्रीलंका के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, तब जाकर उनकी कंट्री को रन करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब वैसी कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे। अब श्रीलंका की भी बात करें तो उनका 127 रैंक आया है। अब देखिए आप, साउथ में जो श्रीलंका है सिर्फ 1.75 करोड़ का ये देश है, इससे ज़्यादा लोग तो हमारे मीरा रोड से चर्चगेट के बीच में है। उसके बावजूद हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट है उससे ज़्यादा अच्छे से वो फ्रीली काम कर पा रहे हैं। और मैं जर्नलिज्म पर क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ? इट इज़ कॉल्ड इन पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में कि 4th पिलर है। मतलब कि अगर कंट्री को चलाना है तो लेजिस्लेचर होना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एंड लास्ट वन अच्छा प्रेस होना चाहिए। मतलब कि ईमानदारी से मीडिया काम करनी चाहिए। ये चारों अगर प्रॉपरली काम करेंगे तो ही कोई भी कंट्री चल सकती है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो जुडिशरी उसे पनिशमेंट देने का काम करती है। और मीडिया का काम क्या है? तो देश के अंदर जो भी चल रहा है उसे सच्चाई बयान करे। जबकि इंडिया जैसी कंट्री में आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बहुत कम दिखेगी और फेक न्यूज़ और सेंसिटिव न्यूज़ ज़्यादा उन लोग स्प्रेड करते हैं।
ये जबकि गलत है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको जो ठीक लगता है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बट वही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के सेकंड क्लोज में ऐसा लिखा है कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने वाला अगर कोई शब्द आपका आने वाला हो या कोई पब्लिकेशन आप पब्लिश करने वाले हो या न्यूज़ में कुछ लिखने वाले हो तो वो अलाउ नहीं है इंडिया में। और बहुत बार आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है उसका ही सहारा लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे लोग जर्नलिस्ट को अपना काम ईमानदारी से करने नहीं देते। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हमारे इंडिया के अंदर जो 142nd रैंक आ रहा है वो तो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर पा रहे ठीक से, जबकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है जो 1978 में बना है। इसका काम है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना, न्यूज़ का सब्जेक्ट मैटर क्या होने चाहिए कंट्री के लिए, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड कर सकता है। पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी 1978 से बना है, उसके बावजूद भी कोई खास कदम नहीं उठा पा रहा है जिससे हमारा रैंकिंग आगे बढ़े। नॉर्वे के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट रैंक पर है प्रेस के मामले में, और ये पहली बार फर्स्ट रैंक पर नहीं आया, वो लास्ट 5 साल से टॉपर ही रहा है। मतलब कि हर साल पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रीली अगर कोई जर्नलिस्ट काम कर सकता है ईमानदारी से तो वो नॉर्वे कंट्री है। और अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को एक एल्गोरिथम बनाना चाहिए। जब कभी भी कोई न्यूज़ टेलीकास्ट होगी, अगर फेक न्यूज़ है तो अपने आप ब्लॉक हो जाए और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो अपने आप ही हाईलाइट हो जाए। आज आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो फेक न्यूज़, पेड न्यूज़ तुरंत आपको मिल जाएगी, बट कोई इंपॉर्टेंट क्वालिटी न्यूज़ जल्दी नहीं मिल पाती है क्योंकि ये एल्गोरिथम प्रॉपरली इंडिया ने बनाया नहीं है, या फिर ये यूट्यूब जैसे जो सोशल मीडियाज़ होते हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट ने सजेस्ट नहीं किया है। टीवी चैनल्स की भी बात करें तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी स्ट्रिक्ट न्यूज़ चैनल वालों के लिए प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए कि आप न्यूज़ अपने हिसाब से बताइए पर उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। अब हमारे न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल को एंटरटेनमेंट चैनल बना देते। शाहरुख खान ने क्या किया, सलमान खान ने क्या किया, उसके ऊपर पूरा पूरा दिन कभी कभी न्यूज़ आ जाती है। या फिर ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, सही है कि ये इंटरनेशनल इश्यू है, बताना चाहिए, बट 24 घंटे वही बता रहे। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। कोरोना आने के बाद थोड़ी ना क्राइम रेट कम हो गया है, रेप, किडनैपिंग, मर्डर, चोरी कम नहीं हुई है, करप्शन कम नहीं हुआ है, वो सारे इश्यू भी कुछ बताने चाहिए। बट हमारा इंडिया के अंदर क्या है, इंटरटेनमेंट, जो चीज़ें पब्लिक को ज़्यादा पसंद है सुनना वही बताते। इसलिए हमारा जो जर्नलिज्म सेक्टर है वो धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ये जो 142nd रैंक आया है उससे कुछ सीखेगी और नेक्स्ट ईयर का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 आएगा उसके अंदर हमारे शायद रैंक आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।